नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर, जहां पर डेली आपको जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज की क्लास में आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस सेट। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें टोटल हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। और 100 आउट ऑफ आपको कितने आते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, आपका स्कोर क्या रहा है। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो किस दल ने दिए थे? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जनता दल ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, कानूनी अधिकार होता है। जो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा होता है? कानूनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको क्वेश्चन थोड़े से भी इंपॉर्टेंट लगता है कि सच में आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली आप मेरे साथ जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप किसी भी क्लास को लेते हैं, आप मेरे ही चैनल पे नहीं किसी भी चैनल्स की क्लासेस उठाते हैं, तो प्लीज़ उसको पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको क्लास समझ आएगी कि आपको मतलब कि क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं। ये नहीं आपने एक दो क्वेश्चन कर लिए आपको लगे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन सेट करे होते हैं और आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, क्लास में से स्किप नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 500। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नौसेना पोत को नौसेना से हटा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे करंट अफेयर अपडेट के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, INS विक्रांत को हटा दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के। और लोकसभा के जो सदस्य को कार्यकाल कितना होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाल क्या है? जो क्रॉल्स होते हैं वो क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक समुद्री जीव होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस सेट है, इसलिए फटाफट से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो क्या होता है स्किप कर देते हैं, और जब ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम से पूछ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा आयोग का नहीं पता है कहाँ से कब उठा के कहाँ से क्वेश्चन डाल दें। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शंकु वृक्षी वन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला बोइंग कप्तान का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सौदामिनी देशमुख। याद रखना है, आपसे इनका नेम पूछ सकते हैं कि ये प्रथम जो महिला हैं किसकी कप्तान रही हैं, तो बोइंग कप्तान रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो क्या स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ के? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एनालाइज करने के बाद ही आपके लिए क्लासेस लाई जाती हैं, इसलिए प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करते हुए चलिए अपना कमेंट जो अपना स्कोर है जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और नेक्स्ट आपको कैसे क्वेश्चंस चाहिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थल सेना में किस प्रक्षेपास्त्र को शामिल किया गया है? तो जो भारतीय थल सेना है उसमें किसको जो है प्रक्षेपास्त्र को शामिल किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो किस नगर से होकर बहती है? ऑप्शन डी, पेरिस से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किस देश में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, थार को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ काम लिखा है पर टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भूटान। भूटान से जो है सबसे कम क्षेत्र लगता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रचलन में है? तो विश्व का पूछ रहे हैं, इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्थानबद्ध कृषि जो होती है ये सबसे प्रचलन में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा पड़ोसी देश है जिसे ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, म्यांमार को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, लो आइस्क से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे क्वेश्चन आपको मतलब कि कंफ्यूज करने के लिए बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है, अच्छे से ध्यान कर लेना है कि मेसाबी रेंज में किससे संबंधित है? लो आइस्क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में 10 करोड़ से अधिक वाले देशों की संख्या कितनी है? विश्व का पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 12 देश हैं। ठीक है, कितने? 12। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन सा है? तो कौन सा है फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, INTUC। इसका फुल फॉर्म मुझे तो पता है पर मैं देखती हूँ आपको पता है कि नहीं। बिल्कुल भी आपने गूगल नहीं करना है, कोई भी नोट्स नहीं देखने, आप खुद से इसका आंसर देना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? ठीक है, ध्यान रखना है, हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, जर्मनी का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? सभी को पता है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खाद्यदानी में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, खाद्यदानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए, गजनी का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सूती, जिसे कॉटन कपड़ा बोलते हैं, सूती कपड़ा और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, मुंबई से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 पिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये PCS परीक्षा आयोग का तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो फटाफट से बताएंगे किसने बनवाया था। ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप जो बंदरगाह है ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए, 1206 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक कौन सा देश उत्पादन करता है? तो कौन सा देश है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, भारत। भारत में जो है सबसे अधिक नारियल की पैदावार होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और किस राज्य में होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस करती हूँ उसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, कांगो को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सीलोन। क्या नाम था? सीलोन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर इन्होंने विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना थे, ठीक है, सेना के सेनापति थे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था इनका? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है या स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन बी, राजस्थान में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, आसाम में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, मणिपुर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर। और उस तैरते हुए उद्यान का नाम क्या है? आपने कमेंट बॉक्स करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी लग रहे होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करने के बाद ही जो है आपके लिए क्लासेस लाई जाती हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली आप तक ऐसे 100 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट मैं लगवाती हूँ आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मटन चेरी महल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मटन चेरी महल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, गैंडा के लिए। एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। नेक्स्ट है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। केरल में सबरीमाला है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को करेंगे ताकि बहुत ही कम समय में हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है, उत्तरायण का त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, दसाई किस राज्य का सबसे शानदार त्यौहार है? तो दसाई किस राज्य का है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, नेपाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 850 हेक्टेयर जो भूमि को है सिंचित किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, हेक्टेयर पूछ रहे हैं, लाख हेक्टेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फिल्म तैयार की थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1913 में। और वो कौन सी फिल्म थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है, ये आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी नहर। और ये कहाँ पर है? अभी आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर आंसर दे देती हूँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये क्या है? एक पुस्तक का नाम है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, युवराज सिंह, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ गया, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सतलज से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जेके रोलिंग, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जेके रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस देश के लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जापान की। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, 1994 में, 1994 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की राष्ट्रीय पशु गाय है? तो किस देश की, फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु क्या है, फटाफट से बताएंगे, गाय। साथ के साथ अगर आप रिपीट करते रहते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लर्न हो जाते हैं, आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो किसको पर्ल सिटी कहा जाता है, फटाफट बताएंगे। ऑप्शन डी, हैदराबाद को जो है पर्ल सिटी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है, जो संकटापन में है या लुप्त होने की कगार पे जो होते हैं, जिनको डेंजर जोन में रखा जाता है कि अब इनकी प्रजाति खत्म होने वाली है, उनको रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी? ये ध्यान रखना कि यहाँ विश्व पूछ रहे, क्योंकि विश्व में जब विश्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपके लिए भारत के भी आंसर्स दे दिए जाते हैं, ताकि आप अच्छे से कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, आप वहाँ पर ब्लंडर कर दें, पर आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है कि वहाँ पर विश्व का पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बुर्ज खलीफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काली नदी। ठीक है, ध्यान रखना है, काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच में सीमा तय करती है या बनाती है, ऐसा बोल सकते हैं। कई बार तय करा भी लिखा आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट है, तंजानिया की राजधानी क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, दार ए सलाम। ठीक है, ये तंजानिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पहली कंपनी जिसके नासदाक में सूचीबद्ध या लिस्टेड किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, HCL को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, दक्षिण गंगोत्री। हम 62 क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल हमने 100 करना है, और 62 में से आपने खुद से कितना सॉल्व किया है, आप प्लीज़ एक बार अपना स्कोर जो है ज़रूर मेंशन करें कि आपने कितना सॉल्व कर चुके हैं खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किस नगर में है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, कोलकाता और मुंबई दोनों के बीच में है जो 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में पॉपुलर चैम्बर कहाँ जाता है? किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, निम्नलिखित में से सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी के। चलिए फटाफट से करेंगे ताकि बहुत ही कम टाइम आपका स्क्रीन पर जाए। नेक्स्ट है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कहाँ स्थित है, या कौन सा है? कौन सा ही लिखा जाएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है NH7। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 139 में। देख लीजिए हमारा भारत कितनी तरक्की पर है, खुद से ही आप समझ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है NH6। NH7 जो है वो सबसे लंबा है, फर्स्ट नंबर पे ये आता है। नेक्स्ट है NH6 है वो सेकंड नंबर पर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है अश्वती टांग। अश्वंती टांग बोल सकते, टांग, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही आंसर ही मुझसे गलत हो गया है। एक बार मैं अपने यहाँ पर गलती सुधार रही हूँ, आप लोग ठीक से इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जल्दी जो फ्लो में गलती हो जाती है आप उस फ्लो में ही उस आंसर को करेक्ट मान लें। क्वेश्चन था आपका, पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो आंसर था आपका ऑप्शन सी, सुंदरी नंदा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेनाभ्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेनाभ्यास कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति। ठीक है, उसका क्या नाम है अभ्यास का? शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेनाभ्यास है? तो ये रिपीट हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निर्देशक और प्रमुख संपादक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, अर्नब गोस्वामी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? तो कौन सा सौंपा गया था? ऑप्शन बी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस देश ने सूखे के कारण ऊँटों को मारने का आदेश दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वें विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक किस देश में संपन्न हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट नंबर आंसर। और कौन से नंबर की है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 48 नंबर की है। चलिए नेक्स्ट है, 2016 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन बी, आइरिस मिटेनायर ने। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेविड मालपास। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता के रूप में नियुक्त पहली महिला कौन थी? पहली महिला आ रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अरुंधति भट्टाचार्य। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है? तो फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 2021 में ट्विटर का नया CEO किसे बनाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पराग अग्रवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में 3 दिवसीय 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा थार एक्सप्रेस भारत में कहाँ से होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जोधपुर से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, क्रिकेट के साथ। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी, कब हुआ था, सॉरी कहाँ नहीं, कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बैथलहम में। चलिए नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो एक थे, तो अमीर खुसरो क्या थे? संगीतक, इतिहासकार, कवि, तीनों ही थे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी भारत की। नेक्स्ट है, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तबला। नेक्स्ट है, सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, भारत में हरी क्रांति लाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो कहाँ के थे ये? अमेरिका के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? किसे मिला था पहला भारत रत्न? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सी.वी. रमन को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिपीट होते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? तो किससे है? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है 5 आर्टिकल से हमारे समानता के अधिकार के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, तो आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, क्लास में से बिल्कुल भी स्किप नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 का में। और अगर आपको क्वेश्चन थोड़े से भी इंपॉर्टेंट लगता है कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ही ऐसी आप तक क्लासेस पहुंचती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 14। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपको बिल्कुल भी क्या है, इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद लिखा, अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी है? 12। नेक्स्ट है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो द्वितीय अनुसूची है किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और बहुत ही एनालाइज करने के बाद ही आपके लिए क्लासेस लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? क्या पूछा? नहीं होती है। तो मणिपुर में जो है संविधान की 6ठी अनुसूची नहीं लागू होती है। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु को। फटाफट से सभी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी है? पहली अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, तो कैसे परिवर्तित हुई है? प्रथम संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, कैसी क्लास चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का जवाब दूं और साथ के साथ आपके उसी टॉपिक पर क्लास लेकर आऊं जिस टॉपिक पर आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 63। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद है 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्टिकल 340 के तहत। सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही अभी आपसे अगर मैं MCQs टाइप कराती तो हो सकता था कि एक बार आप कंफ्यूज
हो सकती। पर मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस करा रही हूँ। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगी तब बिल्कुल से आपको, जैसा आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस मिलते हैं उसी टाइप में मैं आपसे आपके जो है प्रैक्टिस सेट्स लगवाती हूँ। तो अगर आपको क्लासेस करनी है तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से वो इस चैनल के साथ, इस क्लासेस के साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। अभी जो है वर्तमान में कितने विषय हैं? चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लीजिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो कितने हैं? 66। नेक्स्ट है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी खगोलीय कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो कनाडा के। नेक्स्ट है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में कलेक्टर का पद उपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है? तो इंग्लैंड से लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। चलिए फटाफट सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स मेरे साथ लगाना है तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए। जब भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के वीमर, ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वीमर संविधान से। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य के वीमर संविधान से। नेक्स्ट है, रियायतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? सरदार पटेल के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस का, सेम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि जब भी मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगवाऊं MCQs टाइप में, एकदम एग्ज़ाम टाइप में, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 500 से अधिक देसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार पटेल जी।
नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फटाफट से बताएंगे 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। पुडुचेरी वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बताया गया है? तो जो है 1935 ने संशोधन द्वारा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट है आज की क्लास का आपके। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में है। इस ईयर में जो है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। ऐसे क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या आप सभी को पता है संविधान सभा के मतलब स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे स्थायी तब तो आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी सदस्य पूछे जाते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही आंसर करेक्ट होगा। अस्थायी सदस्य कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और डेली ही मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराती हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो है डेली आप तक ऐसी क्लास की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। किससे किया गया था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन 5 जून को है, नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो उसके लिए आप सभी को तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आप सब मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि डेली ये बहुत कम समय में आपके 50 to 100 क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस कर सकें। डेली मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कराती हूँ। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, राजस्थान में। और 50 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आप 50 आउट ऑफ खुद से कितना सॉल्व करते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन है? ऑप्शन बी। और विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी रिपीट हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार प्रदान करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये ध्यान रखना है, यहाँ पे विश्व पूछ रहे हैं, जब भारत होगा तो आंसर चेंज हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1949 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। कहीं पर इनका पूरा नाम भी लिखा होता है, तो आपको पूरा नाम देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सभी को पता होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं सबसे निचली परत को वायुमंडल के? क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यकृत। कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन बी भाग 3 में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार को जो है वर्णित किया गया है। बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक कौन है? फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बुध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपको पता है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। पर आपको पता है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल किस मार्ग का जीव है? किस वर्ग का जीव है? तो जो ब्लू व्हेल होता है वो स्तनधारी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो फटाफट से जानेंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन बी 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है मेघदूत के ऑप्शन ए कालिदास। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो फटाफट से जानेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, UNO की स्थापना कब हुई? तो UNO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन सी O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह ऑप्शन सी आर्यभट्ट था। सभी क्वेश्चंस अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप सभी क्लास के एंड तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो किस धातु को कहा जाता है? ऑप्शन बी पारा को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, बाबर ने की थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से कौन सा माना जाता है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, हॉकी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं, ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में गण पूर्ति कितनी होती है? तो लोकसभा में जो गण पूर्ति होती है वो कितनी होती है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु मानी जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल ऑप्शन विटामिन सी का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के कौन है? ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। ठीक है, कहीं पर वेंकैया नायडू भी लिखा होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मारुस्थल है सहारा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 1 सेकेंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूस, यूएसएसआर से। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से क्या होने लग जाता है? रतौंधी, जिससे हमें कम दिखता है, या रात में नहीं दिखता, या हम कह सकते हैं दिन में भी हमें लगभग नहीं दिखता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका, संविधान का संरक्षक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।